अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो इंस्पेक्टर लीगल का पेपर हुआ है पंजाब पुलिस स्पेशल कैडर का, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विद रेलिवेंट एग्जैक्ट आंसर्स। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को आपने एंड तक सुनना है क्योंकि इसमें आपका फायदा है। यकीनन बात है, अगर आप ये लेक्चर सुन रहे हैं तो आपके अंदर एक जज्बा है कुछ करने के लिए। तो आप इसमें फायदा ये होगा कि एक तो आपकी तसहीह हो जाएगी, रेक्टिफिकेशन हो जाएगी। दूसरा, आप नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं करेंगे। तीसरा, आपकी असेसमेंट हो जाएगी कि आपके इस पेपर में कितने नंबर हैं। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर्स के साथ हम सारे पेपर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसी चैनल के ऊपर मैंने वीडियोस अपलोड की थी एंटी रेप एक्ट के रिलेटेड, सीआरपीसी के यूएसओ और पीपीसी के रिलेटेड। मोर देन 60% पेपर हमारी उन वीडियोस में से आया है और ये अभी भी रिकॉर्ड मेरे सामने है। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं एंटी रेप एक्ट के ऊपर जो मेरी वीडियो मौजूद है उस वो रिकॉर्डेड है। आप उसको जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने 20% आपको बताया था कि इसमें से पेपर आना है। एग्जैक्ट 20%, 20 एमसीक्यूज आया एग्जैक्ट। ये बोनस नंबर थे। ठीक है, कुछ लोगों ने इसको सीरियस लिया था, कुछ लोगों ने इसको इतना सीरियस नहीं लिया था क्योंकि एंटी रेप एक्ट छोटा सा एक्ट है, 4-5 एमसीक्यूज पूछ लेंगे, वो ये समझ रहे थे। हालांकि ऐसी बात नहीं थी, ये बोनस नंबर थे। पर जो भी है, एनीवे, बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। और डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम डिस्कस करते हैं एंटी रेप एक्ट 2021 में से जो क्वेश्चंस आए हैं। सेक्शन 12 डील विद इन कैमरा प्रोसीडिंग, ये सेक्शन नंबर उसने पूछा था। सेक्शन 21 डील विद प्रिवेंटिव एक्शन बाय पुलिस। फेडरल गवर्नमेंट would establish as many special courts as it deems necessary. It extend to whole of Pakistan, इसका ऑप्शन था। A judge of special court is appointed for 3 years. Trial preferably be concluded in 4 months. Trial under anti-rape act for 4 months, ये दो 4 मंथ ऑप्शन थे दोनों। हेड ऑफ एंटी रेप क्राइसिस सेल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ऑफ द एरिया, उसमें ऑप्शन आई थिंक डिप्टी कमिश्नर ही बनता था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पर ये एक्ट में यही वर्डिंग यूज की गई है। तो पर्पज ऑफ दिस एक्ट इज ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस आर रेप एंड सेक्सुअल अब्यूज। ठीक है, एक्ट अप्लाइज टू चिल्ड्रन एंड वोमेन ओनली। ये बच्चों और औरतों के लिए, मर्दों के लिए इसका अननेचुरल ऑफेंसेस के लिए नहीं है। ठीक है ना, बच्चों और औरतों के स्पेसिफिकली ये डील करता है। उसके बाद पनिशमेंट फॉर फॉल्स इन्वेस्टिगेशन एंड कंप्लेंट्स इज 3 years एंड फाइन। ठीक है, विक्टिम इज अ पर्सन, वोमेन और चाइल्ड सब्जेक्ट टू ऑफेंस ऑफ रेप, जिसके साथ रेप हुआ हो, सेक्सुअल अब्यूज हुआ हो, उसको विक्टिम बोलेंगे इस एक्ट के तहत। चाइल्ड मीन माइनर। वैसे तो चाइल्ड का यहाँ पे तारीफ जो दी गई है वो यही है कि 18 साल से कम उम्र की बच्ची हो, बच्चा हो, वो चाइल्ड होगा। लेकिन उस पेपर में ऑप्शन जो माइनर था वो ठीक था। रजिस्टर ऑफ सेक्स ऑफेंडर्स मेंटेन्ड बाय नादरा। ठीक है, शैल नॉट ग्रांट मोर देन 2 एडजर्नमेंट्स। जो कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट, स्पेशल कोर्ट, वो 2 एडजर्नमेंट से ज्यादा की एडजर्नमेंट्स नहीं देगी। एडवोकेट हैविंग 7 year प्रैक्टिस, वो अपॉइंट करेगी। 7 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए उस एडवोकेट की। कोर्ट विल प्रोनाउंस इट्स जजमेंट आफ्टर फाइनल आर्गुमेंट्स विद इन 7 days। जब फाइनल आर्गुमेंट्स हो जाएंगे तो उनके बाद 7 दिनों के अंदर अंदर कोर्ट जो है वो अपनी जजमेंट प्रोनाउंस करेगी इस एक्ट के तहत। लीगल एड एक ऑप्शन था, उसका एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है वो मुझे नहीं मिल सका, लेकिन उसका ऑप्शन लीगल एड ही था। ऑल ऑफ दीज एक ऑप्शन था जिसमें लीगल एड, प्रोटेक्शन, ट्रायल इन कैमरा और ये वगैरह थे सारे। यानी कि जो विक्टिम है, विक्टिम पर्सन है, उसके जो राइट्स हैं इस एक्ट में वो दिए। ऑल ऑफ दीज उसका ऑप्शन था। लीगल एड एंड जस्टिस अथॉरिटी एक्ट 2020 एक ये था। ये एग्जैक्ट 20 क्वेश्चन बनते हैं डियर स्टूडेंट्स, और मैंने आपको 20 ही बताए थे। और मैंने जो लेक्चर रिकॉर्ड किया था आधे घंटे का, ये सारे एमसीक्यूज उसमें से कवर्ड हैं। जिन लोगों ने सुन लिया था, यकीनन बात है उनके ये 20 के 20 ठीक होंगे। उसके बाद क्या हुआ, 100 से जो क्वेश्चंस आए हैं। अ विटनेस कॉल्ड बाय प्रोसिक्यूशन फर्स्टली एग्जामिन्ड बाय द प्रोसिक्यूटर। ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन इज एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन। ये ऑर्डर होता है वैसे एग्जामिनेशन का। एग्जामिनेशन बाय द पार्टी हु कॉल द विटनेस इज एग्जामिनेशन इन चीफ। लीडिंग क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन, इसका आंसर था आर्टिकल 164, आर्टिकल 46A। ठीक है, 46A, 46A। सब्सिक्वेंट कंडक्ट इज रेलिवेंट। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह का था कि एक बंदे ने चोरी की और उसके बाद फौरन वो फ्ली अवे कर गया, भाग गया उस मौका से। तो जो सब्सिक्वेंट कंडक्ट है वो भी रेलिवेंट हो जाता है टू सम एक्सटेंट। जब वो ऑफेंसेस के साथ या उस वकूए के साथ, अकरेंस के साथ वो रिलेट कर रहा होगा तो वो रेलिवेंट हो जाता है। ठीक है, रेलिवेंट, इसका ऑप्शन था रेलिवेंट। पर्सन स्पेसिफिकली स्किल्ड, इसका ट्रेंड था, स्किल्ड था, एजुकेटेड, को इस तरह के 2-3 और थे। बहरहाल इसका स्किल्ड ऑप्शन था। कुछ लोगों ने ट्रेंड लगाया होगा, वो गलत है। स्किल्ड इसका एग्जैक्ट वर्डिंग है आर्टिकल 59 के यूएसओ की।
ठीक है जी। प्राइमरी एविडेंस सेक्शन आर्टिकल 73, सेकेंडरी एविडेंस 74, ये दोनों एमसीक्यूज आए हुए थे। डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस, ठीक है, ये था मस्ट बी। वैसे जो है ना डॉक्यूमेंट्स के जो कंटेंट्स हैं उनको इधर प्राइमरी और सेकेंडरी के जरिए भी प्रूव किया जा सकता है, मे बी प्रूव्ड। बट जब होता है ना मस्ट बी, जनरल रूल ये है कि मस्ट बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस, ठीक है, इसका प्राइमरी एविडेंस आंसर था। बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज अपॉन दैट पर्सन अगेंस्ट whom a judgment may be passed if he fails to give evidence, ये आंसर उसका था। कुछ लोगों ने ये लगाया है कि जो पार्टी पहले स्टेट करेगी वही प्रूव करेगी, वो ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन एग्जैक्ट ठीक था कि अगेंस्ट whom judgment may be passed if he fails to give evidence। आर्टिकल 21 इनकैप्सुलेटेड द एलिमेंट ऑफ स्टेट ऑफ माइंड, जो आर्टिकल 21 है वो प्रिपरेशन मोटिव के रिलेटेड है। तो प्रिपरेशन और मोटिव कब रेलिवेंट होगा, तो वो असल में उसमें पूछना ये चाह रहा था कि इसमें क्या असल में वो यानी कि क्या कोई फिजिकल कोई चीज़ उसकी रेलिवेंट होगी या क्या उसका कोई मेंटल, यानी जब प्रिपरेशन और मोटिव होता है ना, ये तो मेंटल की चीज़ है ना, यानी कि दिमाग में सोची जाने वाली चीज़ है ना, प्रिपरेशन हो मोटिव हो, तो ये उसका था स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है, 21 में। डेफिनेशन ऑफ फैक्ट था कि एनीथिंग परसीव्ड बाय सेंसेस, वो फैक्ट होती है। टेस्टिमनी ऑफ अकम्पलिस इज नॉट एडमिटेड इन हदूद केसेस, अनदर सेम क्वेश्चन लाइक अबाउट, जो टेस्टिमनी ऑफ अकम्पलिस है वो हदूद केसेस में नहीं होती। ये सेम क्वेश्चन मतलब उसने थोड़ी बहुत वर्डिंग चेंज करके 2 दफा ये पूछा था, ठीक है। हदूद केसेस में जनरल रूल यही है कि हदूद केसेस में अकम्पलिस की शहादत एक्सेप्टेबल नहीं होती। आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग और पर्सन हुज आइडेंटिटी इज रेलिवेंट अंडर आर्टिकल 22, ये आइडेंटिफिकेशन परेड के रिलेटेड आर्टिकल डील करता है, ये 22 है। आर्टिकल 54, 55, 56 एंड नन ऑफ दीज, ये भी एक क्वेश्चन था। आई थिंक मुझे इसकी एग्जैक्ट जो वर्डिंग है क्वेश्चन की वो याद नहीं है कि वो क्या था, लेकिन उसके ऑप्शन ये थे, ठीक है। अगर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में यकीनन आप मेंशन कर दें। और इसके अलावा अगर एंटी रेप एक्ट में कोई 1-2 क्वेश्चन हम मिस कर गए तो वो भी आप कमेंट में हमें मेंशन कर दें ताकि बाकी लोग भी देख लें। इसके अलावा हम सारे ये क्वेश्चन डिस्कस करते चले जा रहे हैं, ठीक है। अगर हम कोई मिसिंग कर रहे हैं या कोई गलती कर रहे हैं, हो सकता है कि हम किसी का आंसर गलत आपको बता रहे हूँ, पॉसिबिलिटी है, लेकिन हमने वैसे कंफर्म करके आपको ये बता रहे हैं, लेकिन दिस इज पॉसिबिलिटी, मैं भी इंसान हूँ, गलती हो सकती है। तो अगर अगर आपको लगता है कि किसी आंसर में मैंने गलती की है तो आप काइंडली ज़रूर कमेंट बॉक्स में उसका एग्जैक्ट आंसर मुझे सेंड करें। A party who called that witness may put any question of cross examination to a witness, जो पार्टी जिस पार्टी ने वो विटनेस कॉल किया था वही पार्टी उसको क्वेश्चन कर सकती है जो क्रॉस एग्जामिनेशन में किए जाते हैं। वो उस वक्त कर सकती है जब उसको ये लगे कि ये विटनेस जो है ये गड़बड़ कर रहा है पैसे लेकर, या ये 1 ओवर हो चुका है, ये बिक चुका है, तो उसके ऊपर वो वकील जो है, जो जिस प्रोसिक्यूशन की तरफ से जिसने वो उस विटनेस को कॉल किया था, उसके ऊपर वो क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है, वो क्वेश्चन कर सकता है जो क्रॉस में किए जाते हैं। ये क्वेश्चन था, ठीक है। डॉक्यूमेंट रिटन ऑन एनी सब्सटेंस, यानी कि डॉक्यूमेंट की तारीफ थी तो उसका ऑप्शन था एट एनी सब्सटेंस। क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम पाकिस्तान पिनल कोड 1860, डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 40 सेक्शन में डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस दी गई है। ए अफ्लिक्ट्स इंजरी टू बी एंड थ्रेटन्स टू डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस आर कमिटेड, मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज, यानी कि ये जो उसने इंजरी कमिट की और दूसरा जो है उसने उसको थ्रेट भी किया, तो ये 2 डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस कमिट हो गए, ठीक है। 1 ऑफेंस था, 2 था, इसका ऑप्शन 2 ठीक है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज प्रोटेक्टेड अंडर पीपीसी बट मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट, ठीक है। वो कहते हैं ना जी, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, ठीक है। मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट प्रोटेक्टेड अंडर पाकिस्तान पिनल कोड, मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है ये प्रोटेक्टेड है। अंडर सेक्शन 94 देयर इज थ्रेट ऑफ डेथ, थ्रेट ऑफ डेथ की वजह से 94 है। एक का ऑप्शन अनलॉफुल असेंबली था और नॉट प्रोटेक्टेड ड्यू टू वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन, ठीक है, वो 86, जो वॉलंटरीली इंटॉक्सिकेशन है उसकी वजह से आप प्ली नहीं ले सकते कि मैं इंटॉक्सिकेशन में था। अगर आपने वॉलंटरली की कर रखी होगी इंटॉक्सिकेशन तो वो सेक्शन 86 आपको एक्सेप्शन में नहीं फॉल करने देगा। सेक्शन 94 देयर इज थ्रेट ऑफ डेथ, अनलॉफुल असेंबली, ये सारे क्वेश्चन थे, उनके आंसर मैं आपको ये शॉर्टली इसमें मैं बताता जा रहा हूँ, ठीक है। द एक्ट ऑफ पुलिस ऑफिशियल इज प्रोटेक्टेड ड्यू टू मिस्टेक ऑफ फैक्ट, वो उसमें ऑप्शन था कि ही बिकॉज ही इज अ पब्लिक सर्वेंट,
नहीं, पब्लिक सर्वेंट उसकी कोई एक्सेप्शन नहीं है, बल्कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से उसका एक्ट प्रोटेक्टेड बाय लॉ है। फाइट ऑफ 2 or more person in public place is affray. False entry in his shop book is fabricating false evidence. इसका ऑप्शन एक था forgery, एक था फैब्रिकेशन, एक था फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। तो ये इसका ऑप्शन फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस ठीक था। बदले सुलह, ठीक है। एक होती है दियत, दियत फिक्स्ड अमाउंट होती है, बदले सुलह जो होता है ये म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग की वजह से फिक्स की जाती है। एक ऑप्शन था कत्ल खता, ठीक है। अटेम्प्ट एंड प्रिपरेशन डिफरेंस था कि अटेम्प्ट क्या होती है, प्रिपरेशन क्या होती है। अटेम्प्ट जस्ट स्टेट ऑफ माइंड होती है, और प्रिपरेशन जो होती है स्टेट ऑफ माइंड होती है, और अटेम्प्ट होती है जब आप कोई वो ऑफेंस करने के लिए कोई काम कर देते हैं, अटेम्प्ट कर देते हैं। तो ये जरूरी नहीं है वो। एक ऑप्शन था कंप्लीशन वाला, कंप्लीशन वाला ऑप्शन इसमें नहीं था। इसमें ऑप्शन आई थिंक बी था, जिसमें यह था कि जब आप कोई काम, कोई ऑफेंस करने के लिए कुछ ना कुछ कर देते हैं। अटेम्प्ट, अटेम्प्ट में ये जरूरी नहीं है कि ऑफेंस कमिट हो, अटेम्प्ट हो सकती है, ठीक है। प्रिपरेशन तो जस्ट स्टेट ऑफ माइंड है ना। तो अटेम्प्ट होता है कि जब आप कोई ऑफेंस करने के लिए कुछ कर दें, एक्टिव रोल कर दें, प्ले कर दें। मसलन अगर आपने किसी को कत्ल करना है तो आपने पिस्टल निकाल कर अगर उसको बुलेट लगा के उसका ट्रिगर दबा दिया है, तो इट्स मीन कि यू हैव अटेम्प्टेड, ठीक है, आपने कुछ तो कर दिया ना, ठीक है। ये होती है अटेम्प्ट। प्रिपरेशन और अटेम्प्ट का ये डिफरेंस पूछा हुआ था। उसके बाद फॉल्स एंट्री, अटेम्प्ट एंड प्रिपरेशन, ठीक है। एक्सटॉर्शन एंड थेफ्ट का डिफरेंस उसने पूछा था। एक्सटॉर्शन होती है, थेफ्ट होती है कि बगैर कंसेंट के खुफिया तरीके से छुप छुपा के कोई चीज किसी की पोजीशन से ले जाना, थेफ्ट ये होती है। एक्सटॉर्शन होती है किसी को, ये होती है असल में भत्ताखोरी। भत्ताखोरी जो होती है वो होती है कि आप प्रेशराइज करके किसी को कि हम आपका बच्चा उठा लेंगे, हम आपको कत्ल करवा देंगे, लिहाजा हमारे अकाउंट में इतने पैसे भेज दो, जिस तरह वो कच्चे के जो डाकू हैं वो करते हैं, ये एक्सटॉर्शन होती है, ठीक है। रॉबरी, एक क्वेश्चन था कि ए पर्सन जो है वो मिलता है बी को और उसके बच्चे को रोड के ऊपर, और वो उससे बच्चा छीन के वो कहता है कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफर करो, नहीं तो मैं आपके बच्चे को फेंक दूंगा, पतली इस किस्म की कुछ स्टेटमेंट थी। तो वो स्टूडेंट्स कुछ जो क्या है ना, वो एक्सटॉर्शन लगा के आ गए हैं कि ये एक्सटॉर्शन इसका ऑप्शन है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे पीपीसी में ये प्रोविजन दी गई है कि एक्सटॉर्शन जो है वो भी रॉबरी में कन्वर्ट हो सकती है। वो कब कन्वर्ट हो सकती है? जब वो धमकी देने वाला बंदा मौके पर मौजूद हो। उस वक्त एक्सटॉर्शन नहीं हम उसको कहेंगे, उस वक्त हम उसको रॉबरी बोलेंगे, ठीक है। इसका ऑप्शन रॉबरी ठीक था, एक्सटॉर्शन नहीं था। थेफ्ट, ए ने बी को गिराया और फ्रॉडुलेंटली उसकी जेब में से पैसे निकाल लिए, तो ये हो गई थेफ्ट। एक्सटॉर्शन की भी एक थी, एक्सटॉर्शन ये थी कि एक बंदे ने परे बैठ के, दूर बैठ के एक को कॉल की कि मुझे इतने पैसे सेंड कर दो, तो वो एक्सटॉर्शन हो गई, ठीक है। यानी तीन ऑप्शन थे, एक का रॉबरी था, एक का थेफ्ट था, और एक का एक्सटॉर्शन था। आर्च फॉर टीथ अदर देन मिल्क टीथ इज 1/20th ऑफ द मिसचीफ। किसी भी प्रॉपर्टी को कोई जो नुकसान, लॉस है प्रॉपर्टी का, उसको मिसचीफ बोलते हैं। हाउस ट्रेसपास एंड क्रिमिनल ट्रेसपास का डिफरेंस था। क्रिमिनल ट्रेसपास होता है कि किसी भी जगह पर इलीगली इंटर होना। हाउस ट्रेसपास होता है किसी भी बिल्डिंग में, टेंट, वेसल या किसी घर में दाखिल होना, ये होता है हाउस ट्रेसपास। उसके बाद किडनैपिंग और अबडक्टिंग चाइल्ड अंडर 10 years with intent to steal from its persons may extend to 7 years and liable to fine. If a person has possession of stolen property, he not guilty if he has proved that he is not thief and he does not retain this property with malified intention. यानी कि महज स्टॉलन प्रॉपर्टी रिटेन करना कोई ऑफेंस नहीं है, अनलेस एंड अनटिल अगर उस बंदे ने मेलाफाइडली वो रिटेन की हुई है, या उस बंदे को ये पता है कि ये प्रॉपर्टी स्टॉलन प्रॉपर्टी है। उस सूरत में तो वो सेक्शन 411 में डील करेगा, 411 तस्दीरात पाकिस्तान में वो डील करेगा, उसको एक बार एफआईआर होगी। लेकिन अगर एक बंदा को है वो मिस्टेकनली उसके पास कोई प्रॉपर्टी आ गई जो स्टॉलन प्रॉपर्टी है, ही डज नॉट नो इट के दिस इज स्टॉलन प्रॉपर्टी, और उसकी कोई मेलाफाइड इंटेंशन भी नहीं है, तो पुलिस अगर इन्वेस्टिगेशन करती करती उसकी दुकान में जाती है, वो ये कह सकता है कि आई एम नॉट थीफ, मैं चोर नहीं हूं, और ये प्रॉपर्टी स्टॉलन प्रॉपर्टी है, मुझे इस बात का इल्म नहीं था, वो ये साबित करेगा। यानी कि इसका ऑप्शन था कि ही अनलेस ही प्रूव दैट ही इज नॉट थीफ, ये इसका ऑप्शन ठीक था। गिल्टी वाला ऑप्शन गलत है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद अगर आप देखें 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म, सेक्शन 511 पीपीसी का जो था उसका था 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म, एक था शॉर्टेस्ट टर्म, तो ये लॉन्गेस्ट टर्म इसका ऑप्शन ठीक था। आई थिंक ये सी ऑप्शन था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बहरहाल यही ऑप्शन था, सी था या डी था, मुझे ये कंफर्म नहीं है।
MCQs फ्रॉम CRPC जो है ना वो कॉग्निजेबल केस इन विच पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, सेशन जज इज एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस ऑर्डर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस अंडर सेक्शन बाई से Magistrate first class up to 3 years. A police cannot arrest without warrant in non-cognizable offence but can arrest after order of the magistrate. If a person does not appear after issue of summons, then warrant of arrest is issued. Security for keeping the peace in seditious matter under section 108. Investigation in cognizable cases under section 156 CRPC. Statements recorded by police under section 162 CRPC are not admissible in evidence. वो ऐसे स्टेटमेंट कुछ इस तरह की थी कि वकील ने एतराज किया है कि 62 में जो 162 में जो स्टेटमेंट्स हैं उसको हम एविडेंस में एडमिसिबल नहीं है, तो लिहाजा हम इसको एंटरटेन नहीं करेंगे। तो ये उसका एतराज ठीक था, ठीक है, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट या जो जिमनी की स्टेटमेंट्स होती हैं पुलिस की वो एडमिसिबल इन एविडेंस नहीं होती अंडर लॉ, ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट्स जो थी वो इस किस्म की स्टेटमेंट थी। बहरहाल एग्जैक्ट मुझे वो क्वेश्चन याद नहीं है, बहरहाल इसका मफहूम राउंड अबाउट जो है ना मोर और लेस यही था, ठीक है। व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड विद इन 3 डेज, उसका ऑप्शन जो है ना वो मुझे लगता है कि ठीक था, क्योंकि जो 173 में टोटल पीरियड दिया गया वो 14 दिन का पीरियड है कि 14 दिन के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होनी चाहिए, और अगर 14 दिनों के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होगी तो बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ 3 डेज ऑफ दैट टर्म तो वो जो है वो इंटरिम रिपोर्ट जमा करवानी होगी, ठीक है। तो उसने ना तो टोटल उसमें दिन बताए थे और ना ही एक्सपायरेशन की बात की थी, लेकिन उसने जनरली पूछ लिया कि कितने दिनों में वो इंटरिम चालान होगा, विद इन 3 डेज, यानी कि जब 3 दिन रहते होंगे तो वो चालान होगा। नन ऑफ दीज कुछ स्टूडेंट्स ने लगाया है, वल्लाहु आलम अभी ऑप्शन कौन सा ठीक हो इसका मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, बहरहाल मुझे ये लगता है कि जो 3 डेज का ऑप्शन है वो ठीक है। अपील अगेंस्ट एडिशनल सेशन जज टू हाई कोर्ट, नो अपील अगेंस्ट कन्विक्शन व्हेन अक्यूज्ड हिमसेल्फ प्लीड्स गिल्टी एक्सेप्ट टू द लीगैलिटी ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि एक बंदे ने जुर्म जो किया उसने अगर एडमिट किया हाँ जी मैंने जुर्म किया है, उसकी सजा हो जी 3 साल, तो जज साहब उसको सजा दे दे 5 साल, तो अब अपील तो नहीं बनती कन्फेशन की सूरत में, लेकिन अब वो इस लीगैलिटी ऑफ सेंटेंस के ऊपर अपील कर सकता है कि ये ऑफेंस तो 3 साल का है, मुझे तो 7 साल सजा दे दी गई है, लिहाजा 7 साल से 3 साल की, क्योंकि ये जजमेंट में गलती है, तो इस सूरत में वो अपील कर सकता है, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, कंप्लेनेंट में फाइल एन अपील ऑफ इक्विटल, ये इक्विटल की अपील कौन फाइल कर सकता है? कंप्लेनेंट कर सकता है, एविडेंस इन एब्सेंस ऑफ अक्यूज्ड सेक्शन 512 514 की जो सीआरपीसी सिविल नेचर की पनिशमेंट होगी, एफिडेविट अलॉन्ग विद बेल ऑप्शन वाज नन ऑफ दीज, तो ये प्री अरेस्ट बेल में होता है, जो मुचलके दिए जाते हैं वो अन ओथ होते हैं इंटरम प्री अरेस्ट बेल में, वो उसका ऑप्शन था बेल इन बेलेबल केसेस, बेल इन नॉन बेलेबल केसेस। ये स्टूडेंट्स अगर आप 496 देखें तो वो है बेल इन बेलेबल केसेस, 497 देखें तो वो है बेल इन नॉन बेलेबल केसेस। डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों सेक्शन पोस्ट अरेस्ट बेल के साथ डील करते हैं, तो दोनों ये जो ऑप्शन थे वो नहीं थे, बोथ एंड बी भी गलत था, नन ऑफ दीज इसका ऑप्शन था। एफिडेविट अलॉन्ग विद बेल ऑप्शन वाज नन ऑफ दीज, persons may be charged jointly committed offenses in the same transaction, enhancement of punishment in revision। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम पेपर जो है हमने इसमें कवर किया है। मजीद अगर आपको कोई लगता है कि हमने कोई क्वेश्चन मिस किया तो आप कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय से ज़रूर अपनी राय का इजहार करें, और मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।